तो हेलो एमएससी सेमेस्टर 1। आज जो मैथमेटिक्स का आज जो टॉपिक थ्योरम होने वाला है, आज का जो हमारा क्वेश्चन है यूनिकनेस ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो इस थ्योरम को हम कैसे प्रूव करेंगे वो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, बोला गया है द आइडेंटिटी element in a group is unique। क्या बोला गया है कि जो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है किसी भी ग्रुप का, ये क्या होना चाहिए, हमारा यूनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिक। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट ई एंड ई वन। हम क्या किए, सबसे पहले लेट कर लिए ई एंड ई वन बी टू आइडेंटिटी। ठीक है, एलिमेंट दिख रहा है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी। यहाँ तो क्लियर है। देन वी हैव ई और ई वन। क्या होता है हमारा? ई वन होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इफ ई इज द आइडेंटिटी। ठीक है, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। एंड ई और ई वन इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? ई। ठीक है, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। यहाँ क्या लिखेंगे? इफ ई वन इज द आइडेंटिटी। ठीक है, अब हम आगे आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा। यहाँ पे लिखेंगे बट ई और ई वन इज एन यूनिक एलिमेंट ऑफ जी। यूनिक एलिमेंट ऑफ जी। हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। हम दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, लेंगे 1 और 2 को। क्या होगा हमारा? ई और ई वन इज इक्वल टू क्या होता है? ई, ये होता था। यहाँ पे हम क्या लिख दिए, यहाँ पे देखिए, इसका क्या लिख सकते हैं? एंड ई और ई वन इक्वल टू क्या लिखे थे हम? ठीक है, ये ना था। अब दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ई और ई वन दिख रहा है, ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो ये मेरा पे क्या हो जाएगा कि ये हमें यूनिक फाइंड करना था, तो ई इक्वल टू ई वन हो गया। हम लिख सकते हैं हैंस द आइडेंटिटी इज यूनिक। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट थ्योरम में क्या बोला गया है? बोला गया है कि यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। ठीक है, द इन्वर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक। कहने का मतलब क्या बताया कि किसी भी ग्रुप के एलिमेंट का जो अगर इन्वर्स है वो मेरा क्या है? यूनिक है। तो इस टाइप के कोई थ्योरम को हम कैसे सॉल्व करें, देखिए। लेट ए बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट। ठीक है, आर्बिट्ररीली एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी। ठीक है, एंड लेट
E be the identity element. Let B and C are two inverse of A. लिख सकते हैं ऐसे, लिखेंगे देन क्या क्या लिखेंगे, देन कि बी ए इज इक्वल टू ई, और इसको हम लिख सकते हैं ए और बी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इफ बी इज द इनवर्स, बी इज द इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, इसको हम माने इक्वेशन नंबर 1। एंड सी ए इक्वल टू हम क्या मान ली ई, तो क्या लिखेंगे ए और सी भी हमारा क्या होगा ई के इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे क्या लिखेंगे, जिस तरह यहाँ पे हम लिखे हैं बी ए इक्वल टू ई इक्वल टू ए और बी, लिखे हैं इफ बी इज द इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम सी, इफ सी इज द इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। वी हैव देखिए बी ए सी इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं। अब ये टर्म कहाँ से है, आप ये टर्म बोलिएगा कि आप डायरेक्ट कैसे लिख दिए। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ए और सी या सी और ए लिखे, दोनों बात बराबर है। ए किसके बराबर है, ई के बराबर है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बी ऑन बोथ साइड। ठीक है, कर सकते हैं। तो आ जाए बी ए सी इक्वल टू क्या है बी और ई। क्लियर। अब बी और ई यहाँ पे ई है, तो बी और ई कहने का मतलब क्या, ई मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये मेरा क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ना, यहाँ पे सिर्फ बी लिखेंगे, ई इज आइडेंटिटी। ठीक है, अब उसके आगे देखिए, लिखेंगे ऑल्सो, अब निकालेंगे बी ए सी इक्वल टू ई और सी, इसको मान ली इक्वेशन नंबर 3। अब इसको हम क्या लिखेंगे, जिस तरह बी और ई लिखें का बी हो गया, ई और सी का क्या होगा हमारा सी हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ई इज आइडेंटिटी, इज आइडेंटिटी। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लिखेंगे बट यहाँ देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी गेट। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा बी ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा बी ए और सी। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब बी ए सी का कितना निकला, बी इसका कितना निकला हमारा सी। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि हेंस the inverse of every element in G is unique। ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया है। तो मिलते हैं एमएससी के एक नए वीडियो में एक नए थ्योरम के साथ।